वृद्ध आश्रम में बूढ़े माता पिता को भेजने में सबसे ज़्यादा किसका योगदान होता है? माँ बाप को वृद्ध आश्रम भेजने में हमारी खुद की संतान, चाहे वह बेटा हो या बेटी, का रोल अधिक होता है। यदि खुद की संतान नहीं चाहेगी तो किसी के जीवन साथी, चाहे वह बहू हो या दामाद, इतनी हिम्मत नहीं होती कि वह अपने जीवन साथी के माता पिता को वृद्ध आश्रम भेज दे। वर्तमान समय में जब अनेक लोगों केवल 1 या 2 बेटे हैं तो यह तो नहीं हो सकता कि अपने माता पिता के साथ रखे और जीवन साथी के माता पिता को वृद्ध आश्रम भेज दे। आज समय की मांग है कि दोनों एक दूसरे के माता पिता को अपने माता पिता समझकर व्यवहार करें। माता पिता को वृद्ध आश्रम भेजने में जीवन साथी की थोड़ी भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक उसी तरह जैसे किसी भी माता पिता के दिल में दूसरे की संतान की तुलना में अपनी संतान के लिए प्यार और दर्द ज़्यादा होता है, प्रत्येक संतान को चाहिए कि वह वृद्ध आश्रम में माता पिता का सहारा बने, माता पिता को साथ रखने के लिए उस हद तक प्रयास करे जिस हद तक बचपन में मेरी माँ कहकर प्रयास किया जाता था, किंतु बड़े होने पर तेरी माँ मेरी माँ कई घरों में होता है। यह भी सच है कि आज अच्छे युवा या वयस्क संतान की कमी नहीं है। मैंने देखा है माँ के कपड़ों को धोने या दूसरे कामों को लूट करते हुए वे माता पिता की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करना चाहते हैं। आमतौर पर जितना माता पिता अपने बच्चों की खुशी को प्राथमिकता देते हैं उतना बच्चे नहीं देते। बच्चे भी अपनी खुशी को प्राथमिकता देते हैं। अब आप बताएं कि हमारी खुशियाँ के लिए कोई दूसरा, चाहे वह हमारा जीवन साथी ही क्यों न हो, जिम्मेदार कैसे हो सकता है? जीवन साथी पर इल्ज़ाम लगाना एक बहाना है। दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने की प्रवृत्ति सदियों में चली आ रही है। विवाह से पहले जब दहेज के रूप में लड़की की बोली लगाई जाती है, उस समय दोनों पक्षों में से कोई यह नहीं कहता कि हम भविष्य में अपनी संतान के साथ ही रहेंगे। उस समय दोनों पक्षों को केवल दहेज और शादी दिखता है। इसी परिणाम भविष्य में वृद्ध आश्रम के रूप में सामने आता है। वास्तव में वृद्ध आश्रम जाने के संदर्भ में बच्चों के साथ साथ हम बड़े भी कम दोषी नहीं है। इस संदर्भ में मुझे एक लघु कथा याद आ रही है। 2 समधन वृद्ध आश्रम में मिले, कौन किसको दोष दे सकता है? तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की ये मेरी छोटी सी कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।